Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are safe and fine. If you are new on my channel, then don't forget to subscribe. If you like my video, then please like, subscribe and share. Without any delay, let's start the video. तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपको अंग्रेजी बोलना सिखाऊंगी। तो सबसे पहला सेंटेंस मैं लेकर आई हूँ कि घर पर झाड़ू लगा दो या घर में झाड़ू लगा दो। तो इसके लिए हम अंग्रेजी में कहेंगे कि स्वीप द हाउस, घर में झाड़ू लगा दो। अगला सेंटेंस है कि घर पर पोछा मार दो या फिर घर में पोछा मार दो। मोप अप द हाउस, दोनों सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। ये छोटे छोटे ऐसे सेंटेंस हैं जिनका प्रयोग करके आप अपनी अंग्रेजी को बेहतर बना सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें, वीडियो में बने रहें। दाल गिर गई है, दाल हैज स्पिल्ड। दाल गिर गई है, दाल हैज स्पिल्ड। साथ ही अगर दूध गिर गया है तो मिल्क हैज़ स्पिल्ड भी आप कह सकते हैं। चावल कच्चे हैं यानी कि अध पके हैं, चावल पूरी तरह से पके हुए नहीं हैं, तो इसके लिए हम कहेंगे कि चावल कच्चे हैं। राइस इज़ नॉट एट कुकड। राइस इज़ नॉट एट कुकड, चावल कच्चे हैं। अगला सेंटेंस है कि तुम इतने आलसी क्यों हो। हम कहते हैं ना कि तुम इतने आलसी क्यों हो, तो इसके लिए हम अंग्रेजी में कहेंगे कि व्हाई आर यू सो लेजी। व्हाई आर यू सो लेजी, तुम इतने आलसी क्यों है। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस हमारा क्या है। तो अगला सेंटेंस है कि न्यूज़ लगा दो। तो जब भी हमें कहना होगा न्यूज़ लगा दो, तो इसके लिए हम कहेंगे कि ट्यून इनटू न्यूज़। न्यूज़ लगा दो, ट्यून इनटू न्यूज़। यदि कोई सीरियल लगाना है तो आप कहेंगे कि ट्यून इनटू सीरियल का नाम लेते हुए आप बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस है कि उठो 7 बज गए हैं, वेक अप एट 7 o'clock। यदि आप 4 बजे उठते हैं तो आप कहेंगे कि उठो 4 बज गए हैं, वेक अप इट्स 4 o'clock। न्यूज़पेपर आया है, यदि हमें कहना है कि न्यूज़पेपर आया है तो इसके लिए हम कहेंगे कि न्यूज़पेपर हैज़ केम। न्यूज़पेपर आया है। न्यूज़पेपर को हम हिंदी में अखबार कहते हैं, ये तो आप भी जानते होंगे, और अंग्रेजी में हम इसको न्यूज़पेपर कहते हैं। तो ये बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस है जिसे आप लर्न करेंगे तो आप भी अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। अगला सेंटेंस है कि मुझे रुमाल नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए हम कहेंगे कि आई कॉन्ट फाइंड अ हैंडकरचीफ। हैंडकरचीफ का हिंदी रुमाल होता है, तो आई कॉन्ट फाइंड हैंडकरचीफ। और यदि इसकी जगह पे आपको कहना है कि मेरा रुमाल कहाँ है, तो इसके लिए आप कहेंगे कि वेयर इज़ माई हैंडकरचीफ। मेरा रुमाल कहाँ है, वेयर इज़ माई हैंडकरचीफ। आइए देखते हैं हमारा अगला सेंटेंस क्या है। तो अगला सेंटेंस है कि नए कपड़े कहाँ रखे हैं। यदि आपको कहना है नए कपड़े कहाँ रखे हैं, तो आप इसको अंग्रेजी में इस तरह से कहेंगे कि वेयर आर द न्यू क्लॉथेस केप्ट। जूते पॉलिश कर दो। यदि कहना है जूते पॉलिश कर दो, तो इसके लिए आप कहेंगे कि पॉलिश द शूज। शूज मीन्स जूते, पॉलिश द शूज, जूते पॉलिश कर दो। कपड़े धोने हैं। आप कहते हैं ना कि अभी मेरे पास बहुत सारा काम है, मुझे अभी कपड़े धोने हैं, तो इसके लिए आप कहेंगे कि क्लॉथ्स हैव टू बी वॉश्ड। क्लॉथ हैव टू बी वॉश्ड। टीवी चला दो, स्विच ऑन द टीवी। टीवी चला दो तो स्विच ऑन द टीवी। अगर आपको कहना है कि फ़ैन चला दो, तो इसके लिए आप कहेंगे कि स्विच ऑन द फैन। और अगर बंद करना है तो इसके लिए आप कहेंगे कि स्विच ऑफ द टीवी या फिर स्विच ऑफ द फैन। कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ हो उसको ऑन करने के लिए स्विच ऑन और ऑफ करने के लिए स्विच ऑफ आप कह सकते हैं। मुझे वहाँ पहुँचा दो, गेट मी देयर। मुझे वहाँ पहुँचा दो, इसके लिए आप कहेंगे कि गेट मी देयर, मुझे वहाँ पहुँचा दो। मुझे वहाँ मिलना, ठीक है, तुम मुझे वहाँ मिलना, तो इसके लिए मुझे वहाँ मिलना, मीट मी देयर। मुझे वहाँ मिलना, मीट मी देयर। इसे निकाल दो, गेट इट एफ, गेट इट ऑफ। गेट इट ऑफ कहेंगे इसके लिए कि इसे निकाल दो। हाँ इस तरह से, हाँ इस तरह से, तो इसके लिए हम कहेंगे कि यस वी ऑल मीन्स। हाँ इस तरह से, हम कहते हैं ना कि हाँ इसी तरह से करना है, तो यस वी ऑल मीन्स हाँ इस तरह से। मैं बस आ रहा हूँ, आई एम जस्ट कमिंग। मैं बस आ रहा हूँ, तो इसके लिए हम कहेंगे कि आई एम जस्ट कमिंग। मैं बस आ ही रहा हूँ, आई एम जस्ट कमिंग। तुमने बहुत अच्छा किया, ये काम तुमने किया, ये तो बहुत अच्छा किया, तो इसके लिए कहेंगे कि तुमने बहुत अच्छा किया, यू डिड वेरी वेल।
यू डिड वेरी वेल, तुमने बहुत अच्छा किया, यू डिड वेरी वेल। मुझे चैन से जीने दो, यदि आपको अंग्रेजी में कहना है कि मुझे चैन से जीने दो, तो इसके लिए आप कहेंगे कि लेट मी लिव पीसफुली, लेट मी लिव पीसफुली, मुझे चैन से जीने दो, लेट मी लिव पीसफुली। मैं अभी व्यस्त हूँ, यदि आपको कहना है मैं अभी व्यस्त हूँ, तो इसके लिए आप कहेंगे कि आई एम बिजी राइट नाउ। इस सेंटेंस का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा किया जाता है, मैं अभी बिजी हूँ, आई एम बिजी राइट नाउ, राइट नाउ मीन्स अभी, मैं अभी बिजी हूँ। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। तो अगला सेंटेंस है कि तुम कुछ तो बोलो, तुम कुछ तो बोलो, तो इसके लिए हम कहेंगे कि यू से समथिंग, तुम कुछ तो बोलो, यू से समथिंग। अगला सेंटेंस है हमारा कि क्या आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कैन यू कॉल मी, क्या आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कैन यू कॉल मी। सकते हैं यानी कि सकना के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं, कैन यू कॉल मी। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। और यदि आपको कहना होगा कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। और यदि कहना है कि मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। इस तरह के सेंटेंस के लिए हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं और साथ में सिंस मॉर्निंग भी लगा देते हैं। तुम्हें एक बात बोलूं, कैन आई टेल यू वन थिंग, कैन आई टेल यू वन थिंग। हम कहते हैं ना कि क्या तुम्हें एक बात पता है, मैं तुम्हें एक बात बोलूं, कैन आई टेल यू वन थिंग। वो मेरे पास पैसे के लिए आया था, वो मेरे पास पैसे के लिए आया था, तो इसके लिए हम कहेंगे कि ही कैम टू मी फॉर मनी, ही कैम टू मी फॉर मनी, वह मेरे पास पैसे के लिए आया था, ही कैम टू मी फॉर मनी। मैंने उसे 500 रुपये दिए, मैंने उसे 500 रुपये दिए, आई गैव हिम 500 रुपीज़, आई गैव हिम 500 रुपीज़, मैंने उसे 500 रुपये दिया, आई गैव हिम 500 रुपीज़। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। तो अगला सेंटेंस है कि क्या तुम मेरे घर आ सकते हो, क्या तुम मेरे घर आ सकते हो, कैन यू कम टू माई हाउस, कैन यू कम टू माई हाउस। घर का आपको पता है कि हाउस मीन्स घर होता है, तो कैन यू कम टू माई हाउस। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, आई कॉन्ट वेट, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, आई कॉन्ट वेट। मेरे पास समय नहीं है, आप कहते हैं ना कि मेरे पास इतना समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है, तो इसके लिए हम कहेंगे कि आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।